गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घन और घनाभ, ये घन और घनाभ ये अध्याय है गणित विषय के अंतर्गत। और ये जो प्रश्न मैंने कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए लिया है, ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। और ये प्रश्न कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अब देखिए, घन और घनाभ ये संबंध में कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाती है, 8वीं पढ़ चुके हैं। और वही प्रश्न अभी 9वीं में भी है, प्रश्न ऐसा ही रहता है। और इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं, आते रहता है परीक्षा में। ये बहुत छोटा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या प्रश्न है? 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। होने वाला व्यय ये निकालना है, कितना खर्चा होता है इसको निकालना है। तो हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है? घनाभाकार टुकड़ा है या घनाभ है, इसकी लंबाई बराबर दिया है 8 मीटर। चौड़ाई बराबर दिया गया है 6 मीटर। ऊंचाई बराबर दिया गया है, या गहराई या ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं, गहराई बराबर 3 मीटर। और क्या पूछे हम बताए हैं? व्यय बराबर 30 रुपये प्रति घन मीटर। ये खर्चा दिया गया है। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है, ये घनाभ के आकार का है, ये घनाभ आकार में है। इसमें ये लंबाई है, जहाँ शीर्ष रख रहा हूँ मैं, ये लंबाई है 8 मीटर, ये चौड़ाई है 6 मीटर और ये ऊंचाई है 3 मीटर। ये भी लंबाई है 8 मीटर, ये भी लंबाई 8 मीटर, ये ऊंचाई है, चौड़ाई 6 मीटर, ये भी 6 मीटर और ये जो ऊंचाई दिख रही है ये भी 3 मीटर है ये। अब यहाँ पर कुछ खास बातें होती है, बता रहा हूँ, प्राय परीक्षा पूछते रहते हैं, याद रखिएगा। घनाभ में कुल शीर्ष की संख्या होती है 8 और घनाभ में कुल फलकों की संख्या ये फलक की संख्या होती है 6। अब यहाँ पर ये शीर्ष दे सकते हैं, ये A, B, C और D जो किनारे किनारे दिख रहे हैं ये शीर्ष हैं। ये E, F ये बिंदु दिख रहे हैं, ये किनारे और दिख रहे हैं, ये सब शीर्ष हैं ये। और फलकों की संख्या ये जो देख रहे हैं, ये फलक आजू बाजू में, ये सब ऊपर का फलक है, ये सब फलक है जहाँ कलम रख रहा हूँ मैं। तो ये कुल 6 फलक हैं ये। यह एक डब्बा कर सकते हैं, डब्बा का होता है, जैसे घनाभा का डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो उसके सतह कितने होते हैं? सतह 6 सतह होते हैं, वही यहाँ पर 6 फलक है। और कोना कितना होता है? शीर्ष 8
तो याद रखिएगा, इसमें घनाभ में कुल शीर्ष 8, कुल फलक की संख्या 6। ये प्राय परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न पूछते रहते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब इसी माध्यम से ये सब स्पष्ट हो गया। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये घनाभ की आकृति इस तरह से होती है। ये ऊपर का सतह है, ये नीचे की सतह है, ये दोनों आजू बाजू की सतह है, और ये भी आजू बाजू की सतह है, ये फलक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? 8 घन मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या इसी को L गुणित B गुणित H भी बोलते हैं। L B H लिखे तो भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब लंबाई बराबर यहाँ दिया गया है 8 मीटर, चौड़ाई बराबर दिया गया है 6 मीटर, और ऊंचाई बराबर दिया गया है 3 मीटर। इन तीनों गुणा करते हैं। 8 6 का 48 गुणित 3। अब फिर से 3 को गुणा कर देते हैं। 3 8 24 का 4, हासिल आया 2, 3 12 और 2 14, 144 घन मीटर। इसकी इकाई घन में होती है, घन मीटर। ये इसका आयतन हुआ। अब इसके पश्चात क्या निकालना है? इसमें 30 रुपये घन मीटर व्यय, ये व्यय है। और ये क्या है? ये गड्ढा है, ये इतना ना गड्ढा है। ये गड्ढा खुदवाने का खर्चा पूछ रहे हैं। 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये खर्चा होता है। ये आकार घनाभ के आकार का आकृति है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये खर्चा होता है, ये व्यय है। ये जब 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया व्यय होता है या खर्च होता है, तो 144 घन मीटर में कितना लगेगा? 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? तो ये जो 30 है इसके साथ गुणा हो जाता है। 144 गुणित 30। अब गुणा कर दीजिए इसको। कैसे गुणा करेंगे? शून्य को हम बाद में लगा देंगे। 3 से गुणा करते हैं। 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 3 चौक 12 13 का 3, हासिल आया 1, 3 कम 3 और 1 4, कितना है? 432। अब ये शून्य है, शून्य को यहाँ पर लिख देते हैं। ये गुणा हो गया। कितना है यहाँ? 4320 रुपया। ये रुपया में खर्च आएगा। तो उत्तर क्या मिला? घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में कुल खर्च या कुल व्यय बराबर 4320 रुपया। इस तरह से इसका ये खर्चा है, ये घनाभाकार आकृति का। इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरह से हल कर सकते हैं। हमें
हमने तो पूरा विस्तार से लिखा हुआ, इतनी बातें बताना पर्याप्त है। बहुत विस्तार से लिखा है हमने, क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, बेसिक जानकारी दी जाती है। और ये जो वीडियो हम जारी कर रहे हैं ये विद्यार्थियों की सहायता के लिए, जहाँ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं है गणित के, या ऐसे पालक जो अपने बच्चों को अतिरिक्त जानकारी या कहना चाहिए शिक्षण शुल्क नहीं दे पाते, खर्च नहीं कर पाते। हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए जारी करते रहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पढ़ेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अनिवार्यता सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपके लिए हम एक नया गणित लेकर के आएंगे, फिर से पढ़ेंगे आपके साथ, फिर से कोई गणित बताएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।